Good morning, everyone. Today we will discuss phyllotaxy and modifications of leaves. So, what is phyllotaxy? Arrangement of leaves on a stem or a branch is called phyllotaxy. किसी भी स्टेम पे या किसी ब्रांच पे लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। और फाइलोटैक्सी का जो एम है वो क्या है? टू ओरिएंट द लीव्स को इस तरीके से ओरिएंट करना, उनको इस तरीके से उनके पोजीशन रखना सो दैट दे रिसीव मैक्सिमम सनलाइट, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके। और क्यों मिल सके सनलाइट? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ photosynthesis, because in the presence of sunlight the plants manufacture their food. Now the phyllotaxy is of three main types. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी? सबसे पहले आती है ऑल्टरनेट और स्पाइरल। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो लीव्स हैं वो कहाँ पे बॉर्न होती हैं? दे आर बॉर्न एट नोड्स. सो एट ईच नोड ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट. सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ नोन एज ऑल्टरनेट और स्पाइरल. और ये हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? हिबिस्कस में, जिसे हम चाइना रोज़ कहते हैं. उसके बाद निकोटियाना विच इज़ टोबैको एंड पीपल एक्सेट्रा. पीपल का जो पेड़ होता है हमारा, उसमें. इसमें कैसे, अगर हम लीव्स स्टेम को या ब्रांच को ऊपर से देखें तो हमें किस तरीके से ये दिखाई देता है कि जैसे लीव्स आर स्पाइरली कॉइल्ड अराउंड द स्टेम. सेकंड जो अरेंजमेंट आती है लीव्स की, दैट इज़ ऑपोजिट. सो व्हाट इज़ ऑपोजिट? ऑपोजिट में टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड. पिछले वाले में हमने किया था ऑल्टरनेट और स्पाइरल में कि एक नोड पे सिर्फ एक ही लीफ प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑपोजिट में टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड एंड दे लाई ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर. जैसे अगर ये स्टेम है तो अगर यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट है तो दूसरा लीफ इसके ऑपोजिट यहाँ पे प्रेजेंट होगा. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ऑपोजिट एंड इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स. ऑपोजिट फाइलोटैक्सी जो है ये दो तरह की होती है. कौन कौन से हैं? पहली आती है ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड. इसमें क्या है? ऑपोजिट ही लीव्स प्रेजेंट है, बट द ऑपोजिट लीव्स ऑफ टू एडजेसेंट नोड्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का मतलब है कि जहाँ पे जिस डायरेक्शन में नीचे वाले नोड पे लीव्स प्रेजेंट है, ऊपर वाले नोड पे भी सेम उसी ही डायरेक्शन में लीव्स प्रेजेंट होंगे. दैट इज टू ऑपोजिट लीव्स ऑफ वन नोड lie exactly below those of upper node and above those of the lower node in the same plane. The phyllotaxy is called as opposite and superposed. जैसे अगर हमारे पास ये स्टेम है, इसमें अगर लोअर नोड पे लीव्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो अगले नोड में भी इनकी पोजीशन सेम इसी डायरेक्शन में होगी. और इसका एग्जांपल हमें मिलता है जामुन के पेड़ में. उनमें ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड फाइलोटैक्सी इज प्रेजेंट. सेकेंड टाइप इज ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट. तो यहाँ पे क्या है? द ऑपोजिट लीव्स एट ईच नोड एट प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो जिस प्लेन में, जिस डायरेक्शन में नीचे वाले नोड पे लीव्स प्रेजेंट हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाले नोड पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट द लीव गेट्स अरेंज्ड इन 4 वर्टिकल रोज. इस तरीके से हम अगर लीव्स को देखें तो हमें लीव्स 4 रोज में अरेंज्ड दिखाई देंगे. और इसका जो बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ ऑसिमम, तुलसी. तुलसी आपके घर में लगी होगी, आप वहाँ से ये इसका एग्जांपल देख सकते हो. फाइलोटैक्सी उसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के देख सकते हो. और एक और एग्जांपल इसमें आता है कैलियोट्रोपिस का. And the third type of phyllotaxy is whorled. So whorled is मतलब they are forming a, leaves are forming a circle at a node. When 3 or more leaves are present at one node, phyllotaxy is known as whorled or verticillate. अगर एक नोड पे 3 या 3 से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट है, then that phyllotaxy is known as whorled or verticillate, and they are born in whorl or a circle.
जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सर्कल में प्रेजेंट है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है नीरियम। नीरियम इज़ लोटस, कमल का जो फूल है उसमें इस तरह की फाइलोटैक्सी आती है। एंड एल्स्टोनिया, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी है। तो सबसे पहले ऑल्टरनेट है, जिसमें लीव्स आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटली। दिस इज ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड। जिस डायरेक्शंस में लोअर नोड पे लीव प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन में अपर नोड पे भी लीव्स प्रेजेंट है। दिस इज ऑपोजिट एंड डेक्यूसेट। जिस डायरेक्शन में नीचे वाले नोड पर प्रेजेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपर नोड पे लीव्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस इज वर्ल्ड, यहाँ पे एक नोड पे मोर देन 3 लीव्स आर present so as to form a circle. Now comes the leaf modifications. So first leaf modification is leaf tendrils. So the whole leaf or some of its parts may get modified into tendril. Now what is this tendril? Tendrils are long, slender and coiled climbing organs which are very sensitive to touch and they coil around the support with which they come in contact. जिस भी किसी सपोर्ट के साथ ये कांटेक्ट में आते हैं उसके चारों तरफ ये अपने आप को कॉइल कर लेते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं इन क्लाइंबिंग दैट सपोर्ट। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंड्रिल्स है, जहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं होल लीफ इज टेंड्रिल। यहाँ पे पूरा का पूरा लीफ जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे जो लीफलेट्स हैं दे हैव मॉडिफाइड इनटू tendrils. Then this is rachis tendril. जो पत्तों की रैकिस है उसने अपने आप को रैकिस की तरह और टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया है। यहाँ पे लीफ की जो टिप है, लीफ टिप इस टेंड्रिल। देन यहाँ पे स्टिप्यूल्स जो हमने किए थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपने आप को टेंड्रिल्स के फॉर्म में मॉडिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पिटियोल है, जो स्टॉक है लीफ की, उसने अपने आप को टेंड्रिल के फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया है। टाइप ऑफ लीफ मॉडिफिकेशन इज लीफ स्पाइंस। सो इन सम प्लांट्स द लीव्स और देयर पार्ट्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो स्पाइंस प्लांट्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। वो उनके डिफेंस ऑर्गन्स हैं और डिफेंस उनको किनसे करना है? फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। एंड दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड एज मीन्स ऑफ जीरोफिटिक अडेप्टेशंस। ये वो प्लांट जो डेजर्ट्स में रहते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन प्लांट्स में ये क्या हैं? प्लांट्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है एज, और ये जो लीफ स्पाइंस हैं दे आर प्रेजेंट एज अडेप्टेशंस। और ये अडेप्टेशंस किस तरीके से हैं? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। क्योंकि लीव्स के सरफेस से वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ता रहता है, इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उन्होंने अपने लीव्स को स्पाइंस में मॉडिफाई कर लिया है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लीफ स्पाइंस के, जहाँ पे लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस हो गए। वेयर द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, तो यहाँ पे हम बर्बेरिस का ये एलोवेरा जो हमने बहुत कॉमनली हम देखते हैं, यहाँ पे एलोवेरा में यहाँ पे जो इसका ये है दिस इज़ द स्टेम, और जो इसके लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। एंड देन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आर्चिमोन वेयर द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू spines. Next modification is food storage. तो food is stored in the leaves of onion. जैसे हमने पहले भी बात करी थी जब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ा था कि जो अनियन के हम पार्ट खाते हैं दैट इज़ फ्लैशी लीव्स। सो इन द लीव्स फूड में बी स्टोर्ड और द लीव्स में ऑल्सो बिकम फ्लैशी और जूसी, जिसे हम क्या कहते हैं? अगर फ्लैशी और जूसी बन जाए तो उन्हें हम कहते हैं सर्कुलेंट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर, म्यूसिलेज एंड फूड मटेरियल। एंड दीज प्लांट्स दीज आर ऑल्सो फाउंड इन जीरोफिटिक कंडीशंस, दैट इज वेयर देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर, दैट इज इन डेजर्ट्स। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा एलो एंड पोर्टोलिका।
Next modification is leaf hooks. So leaves are modified into hook-like structures which help the plants to climb. और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा द लीफ स्पाइंस ऑफ एस्पेरेगस. जो भी हमने एस्पेरेगस पढ़ा था उसके जो लीफ स्पाइंस हैं दे ऑल्सो एक्ट एज हुक्स. देन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इज phyllodes. What is phyllodes? Phyllodes are flat, green colored, leaf-like modifications of petiole or rachis. जो phyllodes है it is the modification of petiole. ये आपने याद रखना है. Phyllodes is the modification of petiole and ये कैसा होता है? It is flat, green colored and leaf-like. और इसमें अगर इसका पिटियोल जो है उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है स्ट्रक्चर में, सो द लीफलेट्स और द लेमिना ऑफ द लीफ आर हाईली रिड्यूस्ड. इसकी वजह से जो लीफलेट और लेमिना है वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं एंड द फाइलोड परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अदर फंक्शंस ऑफ लीफ. तो इस वजह से क्योंकि लीफ लेमिना जो है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड है इसलिए फाइलोड जो है वो फोटोसिंथेसिस और जितने बाकी फंक्शंस हैं लीव्स के वो कैरी आउट करता है. एंड दीज आर द जीरोफिटिक मॉडिफिकेशंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. अगेन इट इज़ ऑल्सो अ जीरोफिटिक मॉडिफिकेशन. ये उन एरियाज़ में हमें मिलेगा जहाँ पे पानी की स्केर्सिटी होगी और यहाँ पे लीव्स जो हैं वो हाईली रिड्यूस्ड हैं सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. और इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. दिस इज द प्लांट ऑफ ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज़ फाइलोड विच इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल. और इसके ऊपर दीज लीफलेट्स आर हाईली रिड्यूस्ड सो एज टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन एंड दिस इज़ फाइलोड. इट इज़ द modification of petiole which is known as phyllodes and it takes over the functions of leaf. Next modification आती है insect catching leaves. तो कुछ insectivorous plants means plants those which eat insects. तो वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. तो कुछ प्लांट्स में जो लीव्स हैं या उनके पार्ट्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशल इंसेक्ट कैचिंग ऑर्गन्स. और वो इंसेक्ट्स को क्यों पकड़ते हैं? दे कैच इंसेक्ट्स, डाइजेस्ट देम. उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उनके हेल्प से उन्हें डाइजेस्ट करते हैं एंड एब्जॉर्ब देयर नाइट्रोजन टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. और उनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उससे अपनी बॉडी की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. इसका एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे पिचर प्लांट. तो इन निपेंथिस द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचस. लीव्स जो हैं वो पिचस में मॉडिफाई हो जाते हैं सो एज टू कैच एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स. दिस इज़ द पिचर ऑफ निपेंथिस. तो जैसे हम इसको देख सकते हैं ये पत्ते की या लीफ की ओपनिंग है, ये इसकी लिड है और ये पिचर की तरह मॉडिफाई हुआ है. ये इसका पिटियोल है, मिडरिब एंड लीफ. तो इसमें क्या होता है दिस इज़ वेरी शोई. इसकी जो रिम है इट इज़ वेरी शोई. इंसेक्ट्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही ये यहाँ पे आके बैठते हैं तो इट इज़ कैची, स्टिकी होता है ये. जैसे ही इंसेक्ट्स इसके ऊपर आके बैठते हैं इसकी जो लिड है वो ऊपर से उन इंसेक्ट्स को ढक देती है और इंसेक्ट्स यहाँ पे इसके पिचर में अंदर आ जाते हैं. यहाँ पे अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उन एंजाइम्स को उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और उनकी बॉडी से अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं. एंड एट लास्ट नाउ वी विल डू द फंक्शंस ऑफ लीव्स. तो फंक्शंस लीव्स के क्या क्या हैं? सबसे पहला टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक फूड फॉर द प्लांट. सेकेंड गैसेस एक्सचेंज. लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और इन स्टोमेटा की हेल्प से द लीव्स हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स. देन ट्रांसपिरेशन.
Transpiration is the loss of water in the form of vapors from the green aerial parts of the plants. ट्रांसपीरेशन की वजह से हमारे पास एक तो जो plants हैं they are able to absorb water from the soil, and secondly they keep the surface of the plants cool because evaporation leads to cooling. Then protection of buds, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है लीव्स के एक्सिस में बड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो लीव्स हैं वो अपनी एक्सिस में प्रेजेंट होने वाली बड्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जिनसे बाद में ब्रांचेस निकलती हैं. देन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल्स, जो हमारे पास लीव्स हैं उसके अंदर वेन्स प्रेजेंट हैं. वेन्स में जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ, फ्लोएम का काम है कंडक्शन ऑफ फूड, और जाइलम का काम है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. So that's all in this video.